दोस्तों विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो इंसान हो, किसी जानवर हो या फिर बर्ड्स हो। हर किसी के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन की कमी से कई तरह के बीमारियां हो सकते हैं हर किसी को ही, लेकिन हर एक अलग अलग विटामिन का अलग अलग फंक्शन होता है हर किसी के शरीर में, तो उनके कमी से भी अलग अलग किस्म के बीमारियां हो सकते हैं। दोस्तों आज मैं विटामिन D3 के बारे में बात करूंगा। विटामिन D3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए। तो विटामिन D3 की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकते हैं बर्ड्स को, और आप इनसे बचने के लिए कैसे विटामिन D3 आप अपने बर्ड्स को देते रहेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों हम हमेशा हमारे बर्ड्स के हेल्थ को इम्प्रूव करने को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर कोई ना कोई वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दी तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं हूं तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों विटामिन D3 जो है वो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बर्ड्स के लिए खास करके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कुछ कारण है, वो मैं अभी बताता हूँ। पहले बात तो ये कि विटामिन D3 अगर बर्ड्स के शरीर में कम हो जाए तो एक बहुत बड़ा चांस रहता है इनके हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक भी होता है बर्ड्स को, सिर्फ हीट स्ट्रोक नहीं, हीट स्ट्रोक के अलावा बर्ड्स को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो वो कभी कभी होता है अगर विटामिन D3 कम हो जाए बहुत ज़्यादा तो। इसके अलावा विटामिन D3 अगर कम होता रहे बर्ड्स के शरीर में, अगर शरीर में सफिशिएंट ना हो, तो बर्ड्स का बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता रहता है। उनके मतलब मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता रहता है उनके शरीर में। आप बिहेवियर में बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिवनेस आप देखोगे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आप देखोगे कि उनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा अजीब सा हो जाएगा उनका बिहेवियर। इधर उधर भागते रहेंगे, अजीब तरह से शोर मचाएंगे, दूसरे बर्ड्स को डिस्टर्ब करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये सब होता है विटामिन D3 के कमी से। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे खतरनाक होता है वो है विटामिन D3 इनके डायरेक्ट मतलब इनके जो मतलब अंडे देना है, इनका अंडे देने की कैपेसिटी पर ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मतलब अगर विटामिन D3 कम हो जाए तो विटामिन D3 के कमी से बर्ड्स का एग बाइंडिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सिर्फ एग बाइंडिंग नहीं, एग बाइंडिंग के अलावा मतलब अंडे तैयार ना होना या फिर अंडे होना तो उसके जो शेल होता है, एक का जो शेल होता है वो पतला हो जाना, ये सारी चीज़ें एक से रिलेटेड कई तरह के प्रॉब्लम्स जो होता है वो विटामिन D3 के कमी से होता है। सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं, कैल्शियम की कमी सिर्फ एक साइड है। कैल्शियम को शरीर में बैठने के लिए विटामिन D3 चाहिए होता है। तो अगर विटामिन D3 कम हो गया तो कैल्शियम उनके शरीर में बैठेगा नहीं, जिससे क्या होगा, उनका जो एग्स रिलेटेड जो समस्या है वो शुरू हो जाएंगी। अब जिन लोगों को नहीं पता एग बाइंडिंग क्या है, मैं बता दूं बहुत ही ब्रीफली कि कभी कभी होता है कि जो वेंट है बर्ड्स का, वहाँ से जब एग निकलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग अटक जाता है, एग बाहर नहीं निकल पाता पूरा, इसे एग बाइंडिंग कहा जाता है। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके बर्ड्स के साथ ऐसा हो। ऐसे करने से कभी कभी बर्ड्स की मौत हो सकती है। तो विटामिन D3 उनके शरीर में सफिशिएंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन D3 कम होने से बर्ड्स का मतलब डिफॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी विंग्स टेढ़े हो जाते हैं, कभी कभी पैर टेढ़े हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब पैदा होने के बाद भी आप देखोगे कि उनका शायद हाथ और पैर मतलब विंग्स या फिर पैर वो टेढ़ा हो, मतलब डिफॉर्म्ड बर्ड्स। डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विटामिन D3 के कम होने से। इसके अलावा बहुत ही प्रॉब्लम की बात तब हो जाती है जब आपके बर्ड्स को किसी भी तरह की चोट लगी लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। आप कितना भी मेडिसिन अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो चोट ठीक नहीं हो रहा। ये तभी होता है जब उनके शरीर में विटामिन D3 कम हो जाता है। जो चोट लगती है वो जल्दी रिकवर नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी समस्या है बर्ड्स के लिए। तो विटामिन D3 बिल्कुल सफिशिएंट होना ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप अपने बर्ड्स को विटामिन D3 कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों विटामिन D3 का सबसे बढ़िया सोर्स है धूप। धूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन D3 बर्ड्स को मिलता है, हर किसी को मिलता है। विटामिन D3 बहुत ज़्यादा बढ़िया मात्रा में होता है धूप में। लेकिन गर्मियों के सीज़न में आप गलती से भी बर्ड्स को धूप में मत रखिएगा, बर्ड्स हीट स्ट्रोक से ही मर जाएंगे। सर्दी के मौसम में आप एक सुबह का जो हल्का धूप होता है उसमें आप 1 से 1.5 घंटे तक बर्ड्स को रख सकते हो धूप में, लेकिन ऐसे रखना होगा केज को कि आधा केज शेड के अंदर रहे, क्योंकि अगर बर्ड्स को धूप में ज़्यादा गर्मी लगी तो वो शेड के अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे आपको केज को रखना होगा।
दूसरे वक्त गर्मियों के सीज़न में आपको ऐसे रखना होगा बर्ड्स को कि डायरेक्ट धूप उन पर ना लगे, लेकिन कभी कभी हल्का कुछ सुबह के वक्त जो हल्का धूप आता है वो 10-15 मिनट उनके शरीर को लगे, टच हो, वो इनफ होता है। उससे ज़्यादा धूप उनको देने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो बर्ड्स मर सकते हैं। इसके अलावा धूप से अगर धूप का सब्स्टिट्यूट आप चाहें तो वो भी है। धूप के अलावा आप खाने के द्वारा भी बर्ड्स को विटामिन D3 प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे बढ़िया विटामिन D3 का सोर्स बर्ड्स के लिए है एग और कैरेट्स, मतलब अंडे और गाजर। ये सबसे बढ़िया सोर्स है विटामिन D3 के लिए, बर्ड्स के लिए। दूसरे और भी सोर्सेस है विटामिन D के, बहुत सारे खाने हैं जहाँ से आपको विटामिन D3 मिल सकता है, लेकिन वो सारे खाने आप बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। बर्ड्स को हर खाना आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, नहीं इससे बर्ड्स को मतलब गलत खाना आपने अगर दे दिया तो बर्ड्स मर सकते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जो खाना प्रोवाइड कर सकते हैं विटामिन D3 के लिए वो है सिर्फ एग फूड, यानी कि अंडे और गाजर। आप गर्मियों के सीज़न में हफ्ते में 2 से 3 बार आप एग फूड प्रोवाइड कर सकते हो, और सर्दियों में 4 से 5 बार आप एग फूड प्रोवाइड कर सकते हो बर्ड्स को। और जब आप एग फूड दे रहे हो उसी के साथ आप गाजर को मिक्स करके देख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, दोनों में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़िया मात्रा में होता है, तो इससे कैल्शियम की कमी भी पूरा हो जाता है। इसके अलावा आप विटामिन मेडिसिन जो मिलते हैं, विटामिन मेडिसिन आप नियमित रूप से देते रहिएगा। मल्टीविटामिन देना सबसे बढ़िया रहता है। मैं मल्टीविटामिन देता हूँ बर्ड्स को। मैं जो मेडिसिन देता हूँ उसका नाम है वीमेरल। आप कोई और मल्टीविटामिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नियमित रूप से इन बर्ड्स को ये सारे मेडिसिन और ये सारे खाने देना जरूरी है, ताकि इनके शरीर में विटामिन की मात्रा सही रह पाए। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि बर्ड्स के लिए विटामिन के अलावा कैल्शियम भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैल्शियम की कमी से बर्ड्स को कौन से खतरनाक बीमारियां हो सकते हैं, अगर वो आपको जानना हो तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको जानना है कि बर्ड्स के नमक की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।